शुक्रिया मेजर राजेश। आपने मुझे फिर अपने इस एक सवाल खड़ा किया है जिसका मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं तो 1999 का रिटायर्ड हूँ और मेरी लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड मीन्स हमारे टाइम पर ये जो भी जो कमांड करते थे या जो मेरिटोरियस ऑफिसर्स थे वो तब करते थे जबकि वो एक सिलेक्शन बोर्ड नंबर 4 उसके अंदर पूरे जो कैंडिडेट्स होते थे उनको इसमें दाखिल किया जाता था और उसके बाद वो सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल बनते थे। और हमारे टाइम पर ये भी था कि आम तौर पर जो आप जैसे आपने बोला कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल्स हुआ। अभी ये तो सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, अपना एक सिस्टम है, किसी प्रकार से क्या वो किस समय स्ट्रक्चर को कर देते हैं और किस प्रकार से अपग्रेडेशन करनी है या किसी का वेलफेयर देखना है या रीस्ट्रक्चरिंग कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, वो एक अलग से एक बिल्कुल सरकार के अपना एक दायरा है। उनकी अपनी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एक जो हम कह सकते हैं कि लीगैलिटी है उनकी, और उनके जो भी हुक्म होता है वो हमारे सिर मत थे। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है कि ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो रैंक होती थी, कमांडिंग रैंक होती थी, जो सिलेक्शन ग्रेड से होती थी, वो तकरीबन 16 17 18 19 साल के बाद लोगों का कभी ये बोर्ड्स के ऊपर बोर्ड्स में इनकी सिलेक्शन हुआ करती थी और इनको आगे दिया जाता था। यानी कि एक मेजर 13 साल पे बनता था और उसके बाद 13 साल मेजर बनने के बाद फिर वो अपनी कंपनी की कमांड में जाता था या इक्वल टू कंपनी लाइक बैटरी स्क्वाड्रंस उसके अंदर कंट्रोल ऑपरेशनली कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे ही ये बग्गा कमीशन आई या आप कह रहे हैं कि एबीएस कमेटी बैठी थी, उन्होंने कोई स्टडी किया। वो स्टडी क्या किया कि हमने वही ये कारगिल ऑपरेशंस के बाद हमें कोई लेसन्स लर्न किए। हमने कहा कि ये कमांड को यंग करना है। वो कमांड को यंग करने के लिए उन्होंने एक तरफ से तो कमांड को यंग किया, देयर इज नो, यानी कि 15-16 साल के बाद एक कमांडिंग ऑफिसर बन सकता, लेकिन उसके अंदर एक और भी क्राइटेरिया कर दिया, साथ में अपग्रेडेशन ऑफ रैंक कर दी। तो 2004 के बाद एक अपग्रेडेशन तो हो गई, लेकिन जो पिछले जो शेर थे, जो पिछले टाइगर्स थे, जो पिछले जो हमारे कमांडर्स हुआ करते थे, चाहे वो मेजर्स हैं चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, उनकी किसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो ओआरओपी का सिलसिला चला, वहां पर एक इनकी डिग्रेडेशन आ गई। और OROP-1 और OROP-1 कितनी मुश्किलों से आया ये हम सबको पता है, कि यहाँ तक कि मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 1973 से लेकर 2014 तक क्या प्रॉब्लम्स आई आर्म फोर्सेस की पेंशन्स के अंदर, क्योंकि इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बेसिक पेंशन रेगुलेशन है 1961 का, वही बेसिस रहा है। कोई भी चीज हम आगे करते थे, कोई भी हम चीज को आगे बढ़ाते थे, कोई भी हम टेबुलेशंस बनाते थे, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो 1961 के पेंशन रेगुलेशंस के अंदर हैं। और उसके अंदर वेरी क्लियरली इट इज मेंशन कि किस प्रकार से रैंक स्ट्रक्चर और किस प्रकार से पेंशन्स देनी है। चलो कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होता रहता है, इंस्ट्रक्शंस बदलती रहती हैं, बदलती रही। OROP-1 तक तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक टेबल बनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल जो सिलेक्शन ग्रेड्स थे उनको अभी उनके लिए एक 12A एक टेबल में 12A के टेबुलर फॉर्म पे लाकर उनकी जो पेंशन्स हैं उनको तकरीबन कर्नल टाइम स्केल जो बाद में बने थे 2004 के बाद, उसके साथ थोड़ा पैरिटी में लिया है और इतना महसूस नहीं हुआ। OROP-2 के अंदर भी कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया। पर जब ये OROP-3 आया है, जो अभी ये लेटेस्ट टेबल्स अभी जो इशू किए हैं, उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो सिलेक्शन ग्रेड्स थे और रिटायर हो चुके थे 2004 से पहले, उनको, और खास करके अभी हमारे ये जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके अंदर लिख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल दिस दे आर यूजिंग द वर्ड लिटिल डिफरेंटली। उसमें लिख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सब्सटेंटिव।
ना सडनली ये कैसे हमारे पास ये कंफ्यूजन हो गया। तो जब ये लिखा लेफ्टिनेंट कर्नल सब्सटेंटिव, तो तब जब हमने उसकी जो सैलरीज देखी या अपनी पेंशन्स देखी, तो उसको हमने कंपेयर करने की कोशिश की। जब वहां पर मैंने कंपेयर किया तो वहां देखा कि बिटवीन लेफ्टिनेंट कर्नल सब्सटेंटिव जो उन्होंने कॉलम बना के दिया है, उसकी जो पेंशन है, और कर्नल टाइम स्केल ओब्लिक कर्नल सिलेक्शन ग्रेड जो है इस समय बने, जो 2004 के बाद बने हैं, इन कर्नल्स के बीच में जो है तकरीबन 18 से 20 हजार का फर्क है। पहले हम सोचते थे कि ये जो सिलेक्शन ग्रेड जो प्रोसेस जो था हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल्स का, जो कमांडिंग रैंक थी, जो मेरिटोरियस रैंक्स थी, जो आफ्टर 17, 18, 19 साल जो सर्विसेज के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद हमारी सिलेक्शन हुआ करती थी टू टेक द अपॉइंटमेंट्स, वो अभी सडनली ये यहाँ पर ऐसे लगा कि जैसे कि OROP3 के अंदर ये उस पूरी रैंक को, स्ट्रक्चर को ही डिसऑनर कर दिया। आफ्टर आर्म फोर्सेस के अंदर है क्या? आर्म फोर्सेस या हमारी यूनिफॉर्म है या हमारी रैंक की इज्जत है। और अब जब OROP3 के अंदर हम देख रहे हैं कि सडनली देयर इज ए बिग गैप, ह्यूज गैप, तो जो हमारी इतने सालों से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे 65, 71 की लड़ाई लड़े हुए हैं, और आगे 99, मतलब वॉट एवर वॉर यू सी, कमांडिंग ऑफिसर जनरली ऑफ कमांडिंग रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल्स की थी। और यहाँ तो ये देखा कि आज भी कुछ ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं जिन्होंने 4-4 साल तक कमांड की हुई है यूनिट, राइट, लेकिन 2004 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको जो है एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल सब्सटेंटिव के तौर पर एक टेबल फॉर्म पे दे दिया है। नाउ दिस बिकेम ए वेरी अलार्मिंग थिंग। सॉरी, मैं इसमें खुद पर्सनली भी अफेक्टेड हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ये पर्सनल एक जो डिसऑनर फील किया। आज तक तो मैं हमेशा जो मेरे ब्रदर्स थे या कॉमरेड्स, अपने कोर्समेट्स थे जिनको OROP नहीं मिल रही थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स वालों को, उनकी मैं बात करता था, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे खुद भी झटका लगा, अपने ही एक रैंक के ऊपर एक डिसऑनर हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ खास तरीके से ये आर्म फोर्सेस की काफी एक सिस्टम को धोया जा रहा है अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर हैं कि हम कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म करते करते, साफ सफाई करते हुए कुछ ऐसा ना करें कि हम अपनी जो पिछली जो हमारी पुरानी ऑनर्स हैं, पुरानी रैंक की जो इज्जत है, पुरानी रैंक की हमारी जो मिलिट्री रैंक की जो हमारी एक पैरिटी थी, एक सुपीरियरिटी थी, वो सारी खत्म हो जाए। एंड व्हेन यू लुक एट ए पर्सन, जो आजकल की तरीके में लेफ्टिनेंट कर्नल सब्सटेंटिव कौन होगा, जिसकी सर्विस होगी सिर्फ तकरीबन 13 साल, राइट। और यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन के लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे 2004 से पहले, उनका ये उन्होंने हाल कर दिया। सो हमारी जो पेंशन है उसको उसके साथ अगर मिला दिया, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है कि ये जो काम करने वाले हैं, जो पेंशन को कैलकुलेट करते हैं या सिस्टम के साथ ये देखते हैं, उसको ये नहीं पता कि दाएं हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ क्या कर रहा है। पीछे वालों की इज्जत बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज।